मैं सबसे बड़ी थी और मैंने अविवाहित रहने का फैसला किया इस समाज के विरुद्ध जाके, जिसके लिए कई समस्याओं का मुझे सामना भी करना पड़ा। लेकिन आज उसके बाद मैंने एक बेटी ली जो आज 9 वर्ष की हो चुकी है। उसकी पढ़ाई के खर्चे के साथ साथ मैं और भी 3 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा रही हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं तुषार शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शिक्षिका अरुणा राजपूत जी, जिन्हें इस बार शिक्षक दिवस पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो किस किस क्षेत्र में मैडम कार्य कर रही हैं और अब तक क्या क्या उपलब्धियां हैं, कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए इनसे हम बातचीत करेंगे। तो मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हापुड़ हलचल में। धन्यवाद, सादर नमस्कार आप सभी को। मैं अरुणा कुमारी राजपूत सहायक अध्यापिका हूँ। संविलियन विद्यालय राजपुर सिंबाहावली ब्लॉक में है, जनपद हापुड़ में, और मैं यहाँ सन 2013 से कार्य कर रही हूँ। तो मैडम, इस बार आपको शिक्षक दिवस पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया है। क्या क्या आपने ऐसे कार्य किए हैं जो आपको सम्मानित किया है? मैंने अपने विद्यालय में कई नवाचार किए, जिसमें कि 2016 में हमने एक नवाचार किया था बाल मित्र कक्ष का। वो हमारा पहला नवाचार था और उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं मेरे उस समय जो बीओ सर थे मोहम्मद राशिद, उनसे मुझे मिली थी। तो वो एक उसमें हमने पूरे कमरे को एक पेंट किया था और बिल्कुल वो बच्चों के अनुकूल वातावरण बनाया था। तब कायाकल्प आया भी नहीं था और हमारे विद्यालय में वो कायाकल्प के प्रकार का एक पहला कार्य हुआ। उसके बाद हमने बैगलेस स्टडी शुरू की सन 2017 में स्टार्टिंग में, जिसमें कि हम कक्षा 1 के और कक्षा 2 के बच्चों को बैग नहीं लाने के लिए कहते थे। जहाँ हम किताबें स्कूल में ही प्रोवाइड कराते थे, कॉपियाँ स्कूल में ही प्रोवाइड कराते थे और उन्हें उस पर काम करवाते थे। तो ये हमारा दूसरा नवाचार हुआ। फिर इसी तरीके से अनेक नवाचार करती गई मैं, और शिक्षण में मैं कई तरीके की विधियाँ अपनाती हूँ। तो उन विधियों की वजह से बच्चों का जो अट्रैक्शन है वो स्कूल की तरफ बढ़ा। सबसे बड़ी बात है, बच्चों का ठहराव बढ़ा संख्या बढ़ने के साथ साथ। तो वो एक मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि रही, जिसकी वजह से मेरे काम को सराहाया गया। क्योंकि बच्चे जब आपसे जुड़ जाते हैं, एक शिक्षक के लिए तो सब कुछ बच्चे ही होते हैं, तो वो एक सबसे बड़ी उपलब्धि रही मेरी। बताया जाता है पहले आपके विद्यालय में काफ़ी कम छात्र थे, लेकिन जब से आपने ज्वाइन किया और इन मुद्दों पर कार्य किया तो छात्रों की संख्या बढ़ गई। हाँ, जब मैंने सन 2013 में ज्वाइन किया था तो हमारे विद्यालय में संख्या जो थी वो 80 थी, और आज की डेट में हमारे विद्यालय में 195 छात्र नामांकित हैं, जिसमें कि बहुत सारे कई जगह से वो प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं। अनेक क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं उन्हें। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए कठिन परिश्रम करके ही हासिल किया गया है, और बच्चे भी आजकल बहुत इनोवेटिव हो गए हैं हमारे। वो अब जूम पर क्लासेस ले लेते हैं अपने आप ही, और ऑनलाइन क्लासेस में भी वर्क कर लेते हैं। क्राफ्ट मेकिंग में बहुत अच्छा वर्क हो गया है उनका। तो ये उनकी उपलब्धियां हैं। इसके साथ साथ बच्चे समाज से भी अपने आप जुड़ने लगे हैं धीरे धीरे, और इसमें कहीं ना कहीं मेरे लिए जो समुदाय की सहभागिता थी उसने बहुत बड़ा रोल निभाया। तो समुदाय की सहभागिता में पहले गांव वाले लोग आते नहीं थे, लेकिन अभी कोरोना से हमारे साथ क्या हुआ कि जब मैंने गांव में सर्वे किया तो गांव के सभी कम्युनिटी के लोग मुझसे जुड़े, और हमारे जो विद्यालय में प्रेरणा साथी बने वो विद्यालय पूरे जनपद के 5 उत्कृष्ट प्रेरणा साथी रहे। क्योंकि आज भी अगर कोई शिक्षक या शिक्षिका हमारे यहाँ अवकाश लेता है तो वो लोग आते हैं सामुदायिक सहभागिता के रूप में, और वहाँ आकर बच्चों को क्राफ्ट और पढ़ाई कराने की कोशिश करते हैं, ताकि किसी भी टीचर के अवकाश लेने पर वहाँ के बच्चे प्रभावित ना हो। तो एक तो ये सामुदायिक सहभागिता बहुत अच्छी रही। दूसरा, हमारे यहाँ सामुदायिक सहभागिता में टीवी, प्रोजेक्टर और प्रिंटर मिल चुके हैं, और इसके साथ साथ पंखे, एक अलमारी, ये सब भी हमारे विद्यालय में सामुदायिक सहभागिता के तौर पर आया है। मैडम, यदि पर्सनल लाइफ की बात करें तो हमारे दर्शकों को पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए। कहा जाता है कि आपने कुछ बच्चियों की पढ़ाई का खर्चा भी आप उठा रही हैं जी, तो क्या ये पूरा है? हम 5 बहनें थे और मैं सबसे बड़ी थी, और मैंने अविवाहित रहने का फैसला किया इस समाज के विरुद्ध जाके, जिसके लिए कई समस्याओं का मुझे सामना भी करना पड़ा। लेकिन आज उसके बाद मैंने एक बेटी ली जो आज 9 वर्ष की हो चुकी है। उसकी पढ़ाई के खर्चे के साथ साथ मैं और भी 3 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा रही हूँ, और वो बच्चे अब इस समय एक 11वीं में है और एक 12वीं में है और एक अभी 9वीं क्लास में है। तो उसके लिए भी मैं पढ़ाई का खर्चा उठाती हूँ। जो बच्चे हमारे यहाँ से निकलते हैं उसके बाद अगर उनकी आर्थिक स्थिति में किसी प्रकार से प्रॉब्लम आती है तो वहाँ मेरा सहयोग होता है। और इसके साथ साथ अगर गाँव की किसी महिला को भी
किसी भी समस्या से उलझन होती है, लाइक बहुत सारी समस्याएं होती हैं उनकी व्यक्तिगत या उनके ससुराल से उत्पीड़न या इस तरीके की कोई भी समस्या होती है, तो उसमें भी मेरा पूरा सहयोग रहता है और उन्हें आर्थिक सहयोग और मानसिक सहयोग देने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। मैडम यदि और हम समाज सेवा की बात करें तो ऐसे आपने क्या क्या कार्य समाज के लिए किए हैं शिक्षा से अतिरिक्त? जी, पहला कार्य जो मैंने किया वो ये कि लगातार 5 वर्षों से मैं 50 पौधों का रोपण करती हूँ और 50 पौधे मैं दान करती हूँ, यानी कि प्रतिवर्ष मेरा 100 पौधों का रहता है जो मैं कर रही हूँ। ये मेरा चल रहा है वृक्षारोपण और वृक्ष दान की नाम से। और दूसरा मैं जो कर रही हूँ वो इको ब्रिक का निर्माण हो रहा है हमारे यहाँ स्कूलों में। जो हमारी पॉलीथीन्स का निर्माण होता है, इसमें हमारा जो प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा फैलता है, लेकिन अगर हम इको ब्रिक का निर्माण करें तो उन्हीं पॉलीथीन्स को हम एक बोतल में भर लेते हैं और उससे हमारा करीबन 70% जो प्रदूषण है वो नियंत्रण हो जाता है। तो एक ये काम हमारे यहाँ चल रहा है। इसके साथ साथ डॉक्टर रेणु देवी जो पिछले 2019 में राज्य पुरस्कार ले चुकी हैं, उनका एक गौरैया बचाओ अभियान चल रहा है। तो उन्हीं के से प्रेरित होकर मैंने भी अपने गाँव में गौरैया के लिए कुछ घरों का निर्माण कराया है जो हमारे गौरैया बचाओ अभियान में चल रहे हैं। इसके साथ साथ मिट्टी बचाओ, जल संरक्षण, इस तरीके के अनेक कार्य चल रहे हैं और मैं महिलाओं को भी, अशिक्षित महिलाओं को भी कहीं ना कहीं शिक्षा देने की एक कोशिश कर रही हूँ ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें और उन्हें अपने अधिकारों की जो जागरूकता है वो हो सके, अधिकारों के बारे में वो जागरूक हो सकें। तो मैडम आपसे मेरा एक सवाल यह है कि अविवाहित रहना और बच्चों की लिए अपना जीवन पूरा लगा देना, पढ़ाई के शिक्षा के क्षेत्र में अपना जीवन पूरा लगा देना, इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा स्रोत कहीं ना कहीं हमारे आसपास का वातावरण ही होता है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि इसमें मेरे पिता और माता ने मेरा पूरा सहयोग किया। और सबसे बड़ी बात थी कि जब मैंने लड़कियों का शोषण होते हुए देखा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो विवाहित होने के बाद पढ़ी लिखी महिला भी कई बार उत्पीड़न का शिकार हो जाती है। तो मुझे लगा कि मुझे उन लोगों के लिए कार्य करना चाहिए और विवाह एक ज़रूरत नहीं है मेरी। जब मैं समाज से जुड़ूंगी तो मैंने इस तरीके से वो समाज से ही प्रेरणा लेके समाज के लिए ही कार्य करने को अब उत्तरदायित्व है। मैडम यदि बात करें तो मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित करने के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या था? आँखों में आंसू थी, नमी थी और बहुत खुशी हो रही थी, साथ में गर्व भी हो रहा था कि अब तक जो कार्य किए हैं उनको मुख्यमंत्री जी ने सराहा और प्रोत्साहित हुई मैं उस कार्य से। और मैंने ये फैसला किया कि मैं आगे और भी ज़्यादा अच्छा कार्य करने की कोशिश करूँगी, अपने कार्यों को और बढ़ावा दूँगी। तो अब मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं उन विद्यालय के बच्चों के लिए और ज़्यादा काम कर सकूं, महिलाओं के लिए और ज़्यादा कार्य कर सकूं, ताकि जब समाज में आई हूं तो सामाजिक उत्थान के लिए जितना हो सके संभव उतना पूरा करूं। कुछ धनराशि का चेक भी आपको मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया था, तो बताया जा रहा है कि आपने वो शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्ट किए पैसे? जी हाँ, मुझे प्रोत्साहन राशि में ये 25,000 रुपये का एक चेक मिला है और इस राशि को मैंने विद्यालय में ही लगाने का फैसला किया है, जिसमें कि मैंने एक अलमीरा ली है और साथ में एक स्मार्ट टीवी लिया है जो कि मेरे विद्यालय में 2 दिन बाद अभी संचालित होने वाला है। तो ये 2 कार्य मैंने अपने किए हैं, मतलब पूरी धनराशि मैंने विद्यालय में लगा दी है और कुछ धनराशि मैंने गरीबों को भी दी है, जो हमारे यहाँ रसोइया वगैरह थे उनको, ताकि वो उनका भी कुछ अच्छा हो सके। तो पूरी 25,000 की राशि मेरे विद्यालय को समर्पित हो गई है। तो लाइफ के लिए नेक्स्ट गोल आपका क्या रहने वाला है राज्य पुरस्कार मिलने के बाद? कोशिश करूँगी कि सामाजिक उत्थान के लिए जितने कार्य कर सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा वो करूँ और अपनी बेटी के लिए मेरा ये जो मैंने राज्य पुरस्कार लिया है, एक इसका रीज़न भी था कि इसमें एक जो प्रोत्साहन मिलता है वो होता है 2 वर्ष की सेवा विस्तार। तो वो मुझे कहीं ना कहीं पाना था क्योंकि मेरी बेटी और मुझ में बहुत एज गैप है। तो मेरी बेटी जब ग्रेजुएशन के आरंभ में ही होती तभी मैं रिटायर हो जाती। तो मुझे लगा कि अगर मैं 2 साल बढ़ा लूँ तो मेरी बेटी की एजुकेशन पूरी हो जाएगी कहीं ना कहीं और उस धनराशि से मेरी बेटी का भी काम हो जाएगा बच्चों के साथ साथ। तो इसलिए वो एक सेवा विस्तार होने की वजह से मुझे एक ये फ़ायदा भी होगा कि मेरी बेटी की शिक्षा पूर्ण हो पाएगी। और इसके साथ साथ मैं एक और कोशिश करूँगी कि इतने अच्छे सामाजिक उत्थान के कार्य करूँ कि कहीं ना कहीं मैं जाके राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भी अपने आप को अप्लाई करा सकूँ। तो मेरा अगला टारगेट जो होगा वो राष्ट्रपति पुरस्कार होगा, जिसके लिए मैं लगातार अभी काम करूँगी। अभी तो नहीं भरूँगी, पर हाँ मैंने सोचा है कि आने वाले समय में मैं उसके लिए कार्य करना चाहूँगी।
तो जैसा कि इनका साफ तौर पर कहना है कि शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में आगे भी है इसी तरह के कार्य करने वाली हैं। हापुड़ से कैमरा पर्सन संजीव के साथ तुषार शर्मा, हापुड़ हलचल।